हेलो दोस्तों, आपका रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हो जरूर से जरूर चैनल में जुड़ जाएं और साथ में लाइक भी करना और 3-4 दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना, ठीक। क्योंकि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तभी सब्सक्राइब करना, ठीक। और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो ये सीरीज की क्लास चल रही थी रीजनिंग में सीरीज की, जो कि सीरीज की क्लास 1 आपको दे दिया गया है। ये क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने आपको संख्या पर पढ़ाया था कि संख्या पर किस तरह के सीरीज पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो आज हम देखेंगे क्लास 2 में सीरीज की तो अंग्रेजी पर। इसका मतलब अंग्रेजी मतलब होता है कि वर्णमाला पर किस तरह के क्वेश्चन वर्णमाला पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शन, ठीक। और इससे पहले हमने काफ़ी बीच में कुछ वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि तबीयत नहीं सही थी, तो इसमें जुकाम बुखार सब था, तो कुछ आराम है तो आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं, ठीक। तो देख सकते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ये भी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन लिखे अपने लग से कोई क्वेश्चन लिखा नहीं गया। एसएससी सीजीएल, एचसीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपीपी, आर्मी, इस सभी एग्जामों में से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर टाइप से उठाए गए, ठीक। देखते हैं आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको लगाते हैं। देखिए सीरीज में हम देखो कई तरह से लगा सकते हैं। मेन क्या होता है, लॉजिक। सीरीज में क्या लॉजिक लगता है, क्योंकि जो जैसे हमने आपके क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो सेवर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन जिस हिसाब से इसमें जो लॉजिक इसमें लगेगा वो लॉजिक से आपके क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ऐसा होता है। तो मेन चीज़ आपको क्या देखना है, लॉजिक देखना है, लॉजिक समझना है कि कितने तरीक़ों से लॉजिक लगाया जाता है, कितने तरीक़ों से लॉजिक लगा सकते हैं हम, ये सब चीज़ देखना है। क्योंकि हमने आपको एनालॉजी टेस्ट में सभी लॉजिक बताया था। एनालॉजी टेस्ट में और सादृश्यता परीक्षण में ये 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, ये सीरीज चल रही है। इसीलिए हम क्रम वाइज से चला रहे हैं कि जो चैप्टर चलाया जाएगा उसी के रिलेटिव से चलेंगे। जैसे एनालॉजी टेस्ट है, सादृश्यता परीक्षण है, तो ये क्या था, वर्गीकरण, और ये क्या है, सीरीज। ये लगभग 3-4 हाँ ऐसे कि एकदम सटीक में चलते हैं, एकदम मिलकर चलते हैं। तो इसमें भी वही सिस्टम है, इसमें भी लॉजिक लगाया जाएगा। लॉजिक क्या होता है, घटते क्रम होता है, बढ़ते क्रम में होता है, कि समांतर श्रेणी में होता है, कि गुणोत्तर श्रेणी में होता है, कि एकांतर श्रेणी में होता है, ये सब चीज़ हम देखते हैं। तो ये आपको हमने इसमें बताया था, एनालॉजी टेस्ट में बताया था, इसमें भी बताया, ऐसी बात नहीं बताया जाएगा। जो अभी तक नहीं देखे हो एनालॉजी टेस्ट करें, जाकर वहाँ से देख सकते हैं वीडियो, आपको प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक। और काफ़ी मैथ में चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर मैथ्स की क्लास कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं, इसको लगाते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए रीजनिंग में अधिकतर काफ़ी चैप्टर ऐसे अधिक से अधिक ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको कोड से याद करना पड़ेगा, कोड से क्वेश्चन लगते हैं। जैसे ये भी इसमें कोड आपको आना चाहिए कि एस का कोड क्या होता है, पी का कोड क्या 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 होता है, बी का या वाई का या बी का क्या क्या कोड होते हैं। ये कोड आपको याद करना ही पड़ेगा, याद रहेगा तभी रीजनिंग में आप काफ़ी चैप्टर लगा सकते हैं, याद नहीं तो नहीं लगा सकते, ठीक। तो देखते हैं, इसमें हम पहले कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या लॉजिक इसमें लगाया जाएगा। फिर देखें पी का क्या होता है, 20 होता है, ध्यान से देखना है। क्यू का क्या होता है, 17 होता है। एन का क्या होता है, 14 होता है। के का क्या होता है, 11 होता है। एक्स का क्या होता है, 8 होता है, ध्यान से देखना। और ई का क्या होता है, 7 होता है। और 2 होता है, ध्यान से देखना है। ये क्या है, ई का 60 होता है ना, ई का क्या होता है, 6 होता है, ठीक। अब आगे देखें वाई में क्या होता है, ध्यान देना। जब तक आपको कोड नहीं पता रहेगा नहीं आप कोड लगा सकते, ठीक। वाई क्या होता है, 25 होता है। एक्स वाई जेड, ठीक।
बी का क्या होता है 22 होता है, यू भी 21, ठीक। एस का क्या होता है 19 होता है, टी का क्या होता है 16 होता है, ठीक। ये कोड आपको लिख दिया गया है। अब देखते हैं कि हम कोड में क्या होगा, किस तरह से लगाएंगे और कितने तरीकों से आएगा इस क्वेश्चन में आंसर, क्या लॉजिक लग सकता है, ठीक। ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं टी का 20 से 17 हुआ है, ठीक। फिर 17 से क्या हुआ 14 हुआ है, फिर 14 से क्या हुआ 11 हुआ है, फिर 11 से 8 हो रहा है, 8 से 6 हो रहा है, ठीक है। एच है 8 है ना, ई है, ई का क्या होता है 5 होता है ना, क्योंकि 6 थोड़ा होता है, ई का कोड क्या होता है 5 होता है, ठीक। तो ई का कोड 5, बी का कोड 2 होता है, 5 से 2 हुआ, 2 से 25 हो रहा है, ध्यान देना 2 से 25 हो रहा है, फिर 25 से 22 हो रहा है, 22 से 19 हो रहा है, फिर 19 से 16 हो रहा है। और ये 3 खाली स्थानों में बताना, इन तीनों खाली स्थानों में क्या आएंगे, ये आपके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक। देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लमसम इसमें क्या किया गया है, देखिए पहले हम इसको ऐसे कीड़ा बिच्छी बना लेते हैं, ठीक। ये अब देखिए 20 से 17 हुआ, इसका मतलब माइनस का 3 किया गया होगा, ये भी तो है ना, ठीक। फिर 17 से 14 हुआ होगा, फिर माइनस का 3 हुआ, उसके बाद 14 से 11 हुआ, फिर माइनस का 3 हुआ, फिर 11 से 8 हुआ, देखिए 10 2 8 होता है 11, इसमें भी माइनस का 3 हुआ, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3, इसका तो मतलब क्या हुआ माइनस का 3 सीरीज चल रही, ये किसमें है एपी जानते हैं समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में ये लगेगा, तो हमको क्या सीरीज पता चले, अब आगे बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, इतना देख लिया तो हो जाएगा, आगे चेक करना चाहते चेक कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देख लेते हैं 5 से बी 2 जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का 3 आएगा। अब 2 से माइनस का 3 करना, 2 से माइनस का 3 करना, तो ध्यान से देखना 2 से माइनस का 3 करेंगे तो इसका मतलब 2 घटेगा, ठीक। तो क्या आएगा 2 से माइनस का 3 करेंगे तो 2 एक इधर जाएगा, एक इधर और 2 उधर से, बात समझ में आया, देखिए एक इधर और एक उधर 25, और क्योंकि क्या 25 26 होता है, 26 ए और बी इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा वही और आ जाएगा, ठीक। माइनस ये भी इसलिए चल रही है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ से क्या आएगा, ठीक। अब पी से देखिए एस क्या होता है, एस का 19 होता है, तो एस का 19 होता है, 19 से हम 3 घटाएंगे तो क्या आता है माइनस के 3 16 आता है। अब 16 से क्या घटाएंगे, माइनस के 3 करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 16 से माइनस का 3 करना तो क्या आता है 13 आता है, ठीक। क्या आता है 13 आता है, तो 13 का कोड क्या होता है ऊपर लिखते हैं, ठीक। 13 आता है, ठीक। अब 13 से 3 हो पाएंगे 10 होता है, ठीक, और 10 से 3 घटाएंगे हम क्या आता है 7 आता है। अब इन्हीं सभी का कोड को आप लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। 13 क्या होता है देखिए एम आएगा, ठीक, एम हो जाएगा, और 10 का क्या होता है जे हो जाएगा, 7 पे ध्यान से देखना, आप देखिए एम जे, आप इसी चेक कर लीजिए, एम जे इसमें भी है, एम जे इसमें भी है, और एन वाला तो होगा नहीं, इसी में दोनों में से एक होगा। अब देखते हैं 7 का क्या होता है, 7 का क्या होता है जी होता है, 7 का कोड क्या होता है जी होता है, तो एम जे और जी, यही आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। ये आपके ऑप्शन इसमें भर दिए गए, ये किसमें है समांतर श्रेणी में, इसका मतलब -3 की क्या किया गया अंतर किया गया, ठीक। उसको देखते हैं इसमें क्यों नहीं, देखिए अब इसमें कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता, ये तो हम लेकिन आपको लिख कर बताया जाएगा। ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, और वाई का क्या होता है 25 होता है। अब यहाँ पर क्या आएगा ना करना है,
आपको क्या दिख रहा है यहाँ से कि 5 में 5 जुड़ा 10 हुआ, फिर 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होगा। आज समझ में ये आया। अब इसमें भी 5 जोड़ेंगे, 15 में 20 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 में क्या होता है? 3 होता है ना। 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। तो टी आपका ऑप्शन सी ऑप्शन इसका भी सही है, इसका भी सी ऑप्शन सही है, इसका भी सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या लगा? इसमें भी समांतर श्रेणी लगाई गई, इसमें भी समांतर श्रेणी लगाया गया। ठीक, समांतर श्रेणी मतलब क्या होता है? उनके बीच का अंतर समान हो। बात समझ में ना? जैसे एक श्रेणी लिखी गई हो, उनके बीचों का अंतर समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, उसे हम एपी कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम ये क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे गए हैं, देखते हैं। 3 क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे हैं, आप 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन। ठीक, इसको लगाते हैं, ध्यान से देखना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, इसको देखते हैं। जी का क्या होता है? 7 होता है। डी का क्या होता है? 4 होता है। आई का क्या होता है? 9 होता है। एफ का क्या होता है? 6 होता है। यहाँ का हमें बताना है, इसको भी देख लेते हैं। एस का क्या होता है? 19 होता है। पी का क्या होता है? 16 होता है। ए का क्या होता है? 1 होता है। एक्स का क्या होता है? 24 होता है। अब देखते हैं क्या लॉजिक लगाया गया। अब ध्यानपूर्वक देखिए, हम लॉजिक पहले पता करते हैं कितने तरीके से लॉजिक सीरीज में चलता है। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करें। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लिखी होती है ए एक्स बी, मान लेते हैं ये कुछ है ए एस पी। ठीक, दूसरा कलर चेंज करके यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से देखिए एस पी टी। ठीक, हम अपने मन से वैसे बता रहे हैं। ठीक, लॉजिक कितने तरीकों से लॉजिक चलाया जा सकता है, और वही तरीका हमें यहाँ पर देखना है। ठीक, मान लेते ये 2 सीरीज में लिखी है, ये 3 अक्षर से, ये 3 अक्षर से, ये हमें नहीं मतलब। ठीक, हो सकता है 2 भी अक्षर में हो जाए, 3 भी अक्षर में हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसमें कितने तरीकों से लॉजिक चलता है सीरीज में, पहले ध्यान दीजिए। नंबर 1 पर लॉजिक होता है कि इन संख्याओं का योग भी कर सकते हैं। इनके कोडों को योग करना, इनको कोडों को योग करने के बाद दोनों सेम आना चाहिए। जैसे कोड का योग करेंगे, 5 यहाँ पर आया, 5 यहाँ पर भी आना चाहिए योग करने के बाद, तब ये लॉजिक सही रहेगी। आगे इसी तरह लॉजिक बढ़ाया जाएगा। योग करने के बाद अंतर भी करना, अंतर करने, सभी का अंतर करना, अंतर आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। ठीक, योग करना है, अंतर भी करना है, गुणा भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणा भी कर सकते हैं। जैसे इनकी कोडों को गुणा करने के बाद दोनों यहाँ पर आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर भी गुणा करने के बाद दूसरा ही यहाँ पर आना चाहिए। यह गुणा करने के बाद मान लेते हैं यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 7 आया। गुणा करने के बाद अब इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर गुणा करने के बाद मान लेते हैं 9 आया, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2 आया। ऐसा भी नियम होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं और क्या लॉजिक लगाया जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले लॉजिक हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, तो इसको भी क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें पता है ना, इस क्वेश्चन में हमें पता क्या लॉजिक लगेगा, लेकिन आपको नहीं पता। क्यों आपको नहीं पता क्या लॉजिक लगेगा? तो आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा ना कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाएं जल्द से जल्द, क्योंकि आपके पास समय एग्जाम में नहीं रहता, तो वहाँ पर लॉजिक पता होना चाहिए कि कितने तरीकों से लॉजिक लगता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आपको क्या है? बुखार। तो डॉक्टर को पता है कि आपने बताया कि हमें बुखार, तो खट से बुखार की दवाई दे देता है नहीं देता? देता है ना, तुरंत बुखार की दवाई देता है, तो क्योंकि उसको पता है कि बुखार है, तो बुखार में ये दवाई फायदा करेगा, वो तुरंत बुखार की दवाई दे देगा। वैसे ही यहाँ पर भी हमें ये क्वेश्चन में लॉजिक पता रहेंगे, कितने तरीके से लॉजिक होता है, तुरंत हम वो लॉजिक से देखें एक अनुमान भी लगाया जाता है। क्या इस क्वेश्चन में ये लॉजिक लगा सकते हैं, या इस क्वेश्चन में ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं?
अनुमान लगाकर लॉजिक लगाया जाता है। ठीक, ये होता है। ये बताया आपको। अब एक लॉजिक और होता है, इससे पहले हमने आपको क्या बताया था कि एक लॉजिक होता है कि इनके सभी अक्षरों का अंतर, बात समझ में आ रही है ना, इनके सभी अक्षरों का अंतर निकाल, जैसे एस और पी का अंतर जो आएगा यहाँ पर, और एस और ये क्या पी और टी का अंतर जो आएगा यहाँ पर, उसके बाद एस क्यू और डब्ल्यू का अंतर, एस क्यू के अंतर यहाँ पर जो आएगा लिखना, इसके बाद यहाँ पर भी अंतर, ये अंतर दोनों सेम सभी में होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद चाहे आप इसका भी अंतर निकाल सकते हैं, इसका भी आप अंतर निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चाहे देखिए सीरीज में कई बार लॉजिक लगाया जाता है, यहाँ पर लॉजिक लगा फिर लॉजिक लगाएंगे, 3 या 4 बार लॉजिक लगा सकते हैं। तो ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको 2 या लमसम 1 या 2 बार लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर अंतर किया, फिर इन दोनों का अंतर करने के बाद जो आएगा, फिर इन दोनों का अंतर करने के बाद जो आएगा, यहाँ से देखना है कि 2 सेम चल रहा है। या हो सकता है यहाँ पर 4 अंतर आए, 2 4 यहाँ पर 6 आना चाहिए, आगे 6 के बाद 8 आना चाहिए, इस तरह से लॉजिक चलेगा। ठीक, ये एक लॉजिक हुआ। अब दूसरा लॉजिक क्या होगा, ध्यान से देखना। अब दूसरा लॉजिक क्या होगा कि दूसरा लॉजिक क्या है कि पहले का संबंध पहले से करना है, और दूसरे का संबंध दूसरे से, और तीसरे का संबंध तीसरे से करना है, और सभी का अंतर या योग, अंतर पर या योग पर चलना है। बात समझ में है ना, ध्यान से देखना। पहले का संबंध पहले से, बीच का संबंध बीच से, और आखिरी का संबंध आखिरी से, अंतर पर या योग पर। जैसे एस से एस आया, इसमें अंतर मान लेते कुछ और हुआ, एस में टी डाल लेते हैं, चलो टी रख लेते, कुछ भी कर सकते हैं। एस से टी आया तो योग किया गया होगा 2 का, क्योंकि एच का होता क्या 19 से 20 1 आएगा। ठीक, एक का अंतर। वैसे पी से क्यू आएगा और टी से डब्ल्यू आएगा, तो योग पर हो सकता है, अंतर भी हो सकता है। ठीक, अब उसके बाद क्या लॉजिक चलेगा, दूसरा आप देखते हैं, ध्यान पूर्वक देखना। जैसे ए सी बी डी, ध्यान से देखना, ये आपको समझाने के लिए लिख रहे, हो सकता है इसमें लॉजिक को नहीं लगेगा। ठीक, और ई एफ ये दिया गया। अब ध्यान से देखना है कि अब इसमें बहुत तरीके से लॉजिक लगता है। एक लॉजिक ये, ध्यान से देखना, देखिए एसएससी सीजीएल में ये लॉजिक लगाया जाता है। कौन सी लॉजिक, ध्यान से देखना कि पहले का संबंध पहले से, और फिर इसका संबंध पहले से। ध्यान से देखना, पहले का संबंध पहले से, पहले का संबंध पहले से, तो टोटल योग करने के बाद 4 आता है। बात समझने का प्रयास करें। टोटल योग करना है, मान लेते ए का 1, बी का 2, ई का क्या होता है 5, 5 2 7 7 1 8, टोटल 8 हुआ। ये लॉजिक लगाना है, ना कि इसका योग या अंतर करना है। टोटल पहले का पहले के साथ जोड़ना, फिर उसके बाद पहले के साथ जोड़ना, 8 आया। फिर उसके बाद दूसरे को दूसरे में जोड़ना, फिर उसके बाद तीसरे में दूसरे जोड़ना, ये लॉजिक लगता है। वैसे भी हमें निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो लॉजिक पता चल जाएगा कितने तरीके से लॉजिक लगते हैं, और जो लॉजिक छूट गया होगा हमसे वो भी हम आगे बता सकते हैं। ठीक, तो अब क्वेश्चन पर बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पर अपनी। मेल क्या होता है, इसमें लॉजिक होता है। आपको लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि बुखार है तो दवाई पता तभी दवाई दे पाएंगे ना जल्दी से जल्द, नहीं तो ढूंढते ही रह जाएंगे यार इनको बुखार है तो कौन सी दवाई देनी चाहिए कि इनको फायदा हो, कौन सी दवाई देना चाहिए ना, नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन आपको पता है तो ढूंढ के तुरंत दे सकते। तो ऐसे ये भी क्वेश्चन है, आपको पता है लॉजिक तो तुरंत 1 सेकेंड या 1 मिनट में आंसर आप दे सकते हैं। ठीक, यहाँ से देखना, 7 से 4 9 6 19 16 ये दिया गया है। आप देख सकते हैं क्या, जैसे हम ये क्या है 74 लिख दिया गया है, ये क्या है 96 है, ये क्या है 1016 1916 लिखा है, 124 ऐसे भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं देखा जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं देखा जाएगा। ठीक, अब ध्यान में देखना। अब जैसे ये डबल संख्या में मिलता है, डबल संख्या में मिलता है तो नंबर 1 पर लॉजिक हो सकता है इनके अंकों का अंतर या योग पर। फिर उसके बाद इनसे संबंध निकाल सकते हैं।
फिर इनसे संबंध निकाल सकते हैं। ये लॉजिक चलता है जो डबल संख्या में लिखो थी, इसके अंदर डबल अक्षर में, ठीक। डबल से या ट्रिपल हो ऐसा नहीं, मतलब आपको ट्रिपल भी हो सकता है, वही लॉजिक लगाया जाएगा, ठीक। ध्यान से देखना, यहाँ से क्या हुआ, ये क्या है 7 से 4 हुआ, माइनस के 3 अंतर हुआ। आगे देखते 9 से 6 हुआ, माइनस के 3 अंतर हुआ। अब इसको भी छोड़ दीजिए, आगे चेक करते क्या इसमें ये रूल फॉलो होगा हमारा। देखिए 19 से 16 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 19 से 16 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ माइनस के 3 अंतर हुआ। अब ये क्या है, ये क्या है ए का है, और इसमें भी माइनस के 3 अंतर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। 1 से माइनस के 3 अंतर करेंगे तो 2 आएगा उधर, दो का मतलब उधर कितना हो जाएगा 24, क्योंकि x का क्या होता है 24 और 25 26 2 उधर एक ही है, क्योंकि 2 3 से देखिए 3 से 1 घटाएंगे 2 आएगा, तो 2 उधर जाकर जोड़ देते हैं 26 उधर 25, उसके बाद ये आएगा आपका 24। तो ये लॉजिक इसमें भी सही, इसमें भी सही। अब इसी आलम में चाहिए था, तो अब ये ऑप्शन से उठाना पड़ेगा। ये ऑप्शन में कौन से अक्षर में 3 का अंतर है, mn तो होगा नहीं क्योंकि एक ही का अंतर है, mn होगा नहीं, इनको गायब कर दो। j और k का होगा नहीं जहाँ तक, क्योंकि j का 10 होगा, k का 11, एक ही का अंतर, तो m और j का हो जाएगा। तो m j आपका आंसर सही रहेगा, m j, ठीक। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही दिया गया। क्यों, क्योंकि m का क्या होता है 13 होता है, g का क्या होता है 10 होता है ना, ऊपर लिख देते हैं, ठीक। और इन दोनों का अंतर माइनस का 3 हो गया, ठीक। अब ये हुआ, अभी जो हमने आपको क्या बताया था इससे पहले कि क्या बताया था, दूसरे के साथ पहले का संबंध पहले से, फिर दूसरे का संबंध दूसरे से, वही लॉजिक पर ये लगाना है, वही लॉजिक पर ये लगाना जिसको लगाते हैं, ठीक। अब ओ का क्या होता है 15, एल का क्या होता है 11, एल का क्या होता है 11, क्यू का क्या होता है 17, और ओ का क्या होता है 15, ठीक। तो एल क्या होता है 12 होता है, 11 नहीं होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं यू का क्या होता है 21 होता है, यू का क्या होता है 21 होता है, डब्ल्यू का क्या होता है 23 होता है, और एक्स का क्या होता है 24 होता है, ठीक। अब ये दिया गया है, हमने अभी सिर्फ कोड लिखा है। देखिए आपको लगाना कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता, आप ऐसे गेस करके लगा सकते हैं कि ओ का 15 एल का 12, या अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको समझाना है तो लिखना पड़ता है, ठीक। लिखना, इससे पहले हमने क्या बताया कि पहले का संबंध पहले से चलना है, ठीक। पहले का संबंध पहले से, फिर पहले का संबंध पहले से, फिर पहले का संबंध पहले, ठीक। उसके बाद दूसरे का संबंध आपको चलना है, दूसरे का संबंध चलना है दूसरे को, फिर दूसरे का संबंध दूसरे को, फिर दूसरे का संबंध दूसरे को, फिर दूसरे का संबंध दूसरे को। अब देखते क्या लॉजिक लगाया गया है इसमें। ओ 15 17 हुआ है, 15 से 17 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 3 का योग किया गया, क्या हुआ प्लस 3 किया गया। क्या आगे भी होगा, ध्यान से देखना, 17 से 3 करेंगे तो क्या आएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, तो हो सकता है 20 आएगा, तो नहीं है अभी नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ाते थे, इसको छोड़ देते हैं, अब इसको हम छोड़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखना यहाँ पर इसको देख, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ 3 चला था ना, देखिए यहाँ देखिए 15 से 17 गया, 3 आएगा हमारा, ठीक। वो क्या है 2 का चल रहा है ना, क्योंकि 17 में 15 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक। योग करना 15 से 17 हुआ, इसका मतलब 2 हुआ। अब ये इसको छोड़ देना, क्योंकि यदि हम गेस नहीं कर सकते ये आएगा। आगे देख लेते क्या आएगा कि नहीं, देखिए 21 में क्यों, क्योंकि 2 का योग चलना, तो 21 में 2 जोड़ा जाएगा तभी तो क्या आएगा 23 आएगा ना। इसका मतलब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया लगेगी। यहाँ पर क्या 21 है, और 21 से 2 यहाँ पर जोड़ा है, इसमें तो 2 घटा भी तो सकते हैं, नहीं समझ में यहाँ पर क्यों से 2 घटाएंगे, फिर यहाँ पर क्या जोड़ना, तो
क्यों से इसमें 17 से 2 घटाएंगे क्या आएगा आपका, देखिए 17 से 2 जोड़ना है क्योंकि योग पर चल रहा है ना, 17 इकट्ठा 18 एक 19, 19 को क्या होता है ऐसे होता है, तो ये हम 19 लिख दिया। ठीक, अब ये हमको एक अक्षर मिल गया तो आपके ऑप्शन में 1 2 तीनों में है, अभी तो गेस नहीं कर सकते, आप आगे बढ़ा देते हैं। ये हुआ, ये भी वही से जाएगा प्लस के 2। अब ऊपर देख लेते क्या आएगा, ये क्या है 12, 12 से 15 हुआ, इसका मतलब 3 का योग किया गया। फिर यहाँ पर भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 21 से 24 हुआ, योग किया गया, इसको मतलब 3 का। अब ऊपर में चल रहा है 3 3 का योग। ठीक, ऊपर में 3 3 का योग चलेगा, तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 और प्लस का 3। ठीक, तो ये 12 में 3 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, और 18 किसका होता है, आपका आर का होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं आपका 18। तो एस आर आपके ऑप्शन में कौन सा सही है, एस आर ए ऑप्शन इसका सही दिया गया है। ठीक, तो जैसा ये लॉजिक लगा है वैसा ये भी लॉजिक लगेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में दे रहे हैं, इसका ऑप्शन जो ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके बताना। वह सेम लॉजिक लगेगा, लेकिन क्या किस संख्याओं का अंतर है, किस संख्याओं का योग है, ये आपको बताना है। ठीक, जैसा ये लॉजिक लगाया गया, पहले का अंतर पहले से, दूसरे का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से, वैसे ही हमने आपको ये बता दिया, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक, अब क्या लॉजिक लगाया जा रहा है इसको आपको देखकर बताना। ठीक, ये आपके 4 ऑप्शन। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखने की, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए 4 ऑप्शन लिखे हैं, इसमें देखने क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। ए बी कामा डी ई एफ दिया गया है, एच आई जे के दिया गया है, ये खाली इसमें बस भरना है, तो एस टी यू वी डब्ल्यू एच दिया गया है। ठीक, अब ध्यान से देखना इसमें क्या लॉजिक लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहली बात तो क्या करना है, पहली बात तो इसमें वर्ड गिनना है, कितने वर्ड में लिखे गए। ठीक, देखना है 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, क्योंकि 2 ए बी 2 हुआ, डी ई एफ 3 हुआ, 4 यहाँ पर हुआ, इसको छोड़ने पर इसको गिनिए, यहाँ पर 4 हुआ, इसको छोड़िए यहाँ पर गिनिए, यहाँ पर कितने 6, इसका मतलब क्या हुआ 2 3 4 चला गया, और यहाँ पर 6 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 5 होना चाहिए। जो यहाँ पर आएगा वो 5 ही संख्या में होना चाहिए, इसमें मतलब 5 वर्ड इसमें होना चाहिए। जैसे इसमें गिन लेते हैं, इसमें भी 5 है, ऑप्शन से देख रहे हैं पहले, इसमें भी 5 है, हो सकता है ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 5 हो तो ट्रेन लगा सकते ना, लेकिन चेक करते हैं इसमें भी तो 5 है, ये इसमें 4 है, तो ये आपका काम खत्म पहले से। ठीक, पहले से काट सकते हैं, इसमें 5 है, इसको रखते हैं, इसमें भी 5 है, इसको भी रखते हैं, इसमें भी 5 है, इसको भी रखते हैं, एक ऑप्शन तो कट गया, अब 3 ऑप्शन बच गए। अब तीनों ऑप्शन से आपका एक ऑप्शन सही रहेगा। अब ये तो सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन से ये आप गेस करना होता है। अब ध्यान से देखो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है क्या लॉजिक लगाया जाएगा कि इसका संबंध इससे चेक करेंगे। ठीक, फिर इसका संबंध इससे चेक करेंगे, ध्यान से देखना, फिर इसका संबंध हम इससे चेक करेंगे। ठीक, फिर इसका संबंध हम इससे चेक करेंगे। ठीक, एक लॉजिक ये लगता है। ठीक, अब इसको लगा ले तब दूसरा लॉजिक भी बताएंगे। देखते हैं क्या आएगा। बी का क्या होता है 2, डी का क्या होता है 4, बी से 2 हुआ, इसका मतलब 2 से 4 हुआ, प्लस का 2 किया गया। ठीक, एफ का क्या होता है 6, और एच का क्या होता है 8, तो 6 में 2 जोड़ा जाएगा तभी तो 8 हुआ। ठीक, अब के में 2 जोड़ना है, तो के का क्या होता है 11 होता है, के का क्या होता है 11 होता है, तो के में 11 में हम 2 जोड़ेंगे, 11 1 12, 12 1 13 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और 13 का कोड क्या होता है M।
तो 13 का कोड या m का कोड 13 होता है, तो m तो आपका आ गया। m से देख सकते हैं क्या ऑप्शन सही है कोई। आपका आंसर हो चुका, हो जाए। देखिए L से स्टार्ट है और ये L से, यही सिर्फ M से स्टार्ट है, क्योंकि M से ये भी स्टार्ट है, लेकिन इसको हमने पहले ही काट दिया। इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। अब चेक करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ठीक, ये हुआ ना। आप इसको भी तो चेक करना है ना। अब यहाँ पर क्या है, क्यू, यहाँ पर लिखते हैं हम क्यू, और क्यू तो क्या होता है 17। 17 में 2 जोड़ देना है, 17 में 2 जोड़ना, 17 18 1 19। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही। तो इसको भर देते हैं MNOP, OP ये वाला क्यू। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ये लॉजिक लगता है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा लॉजिक क्या लगेगा, ध्यान से देखना। दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है इसमें, ध्यान से। जैसे मैंने इसको क्या बताया था, यहाँ से देख सकते हैं कैसे दूसरा क्वेश्चन इसी में हम बना कर लिखते हैं। ध्यान से देखना है, AB है, CDE है, ठीक, GHIJ है, ठीक, तीन ही में देख लीजिए। अब इसमें क्या था, इसका संबंध इससे था ना। अब इसमें इसका संबंध इससे निकाल सकते हैं, फिर इसका संबंध इससे निकाल सकते हैं, फिर जो आएगा इसका संबंध इससे। ठीक, और लेकिन कदम सोना चाहिए। जैसे इसमें 2 अक्षर, इसमें 3 अक्षर, इसमें 4 अक्षर, आगे वाले में 5 अक्षर होना चाहिए। ठीक, हो सकता है ये जो एक कदम वैसे चल रहा है, 2 3 4 5 6 विषम पर भी चल सकता है और सम पर भी चल सकता है। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया होता, AB, उसके बाद BCDEF दिया गया होता। ये क्या है, 2, इसमें 4, 2 अक्षर 4 अक्षर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 6 अक्षर में दिया होता। समझ जाना कि यहाँ पर सम संख्याएं की सीरीज चल रही। तो अब इसका संबंध हम ऐसे भी कर सकते हैं या इसका संबंध ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, समझने 2 तरीके से लग सकता है ये सीरीज। इसका संबंध ऐसे, इसका संबंध ऐसे, और एक संबंध और हो सकता है। इसका हो सकता नहीं, होता है। ये क्वेश्चन में लगते हैं तब हम आपको बता रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखना है। ABCDEF लिख दे, कुछ भी लिख दो। ठीक, ये हुआ। अब क्या होगा, इसका संबंध इसी से हमने आपको बताया था ना। अब इसका संबंध इससे, अब इसका संबंध इससे हो सकता है, आखिरी वाले से आखिरी को। ठीक, आखिरी वाले को आखिरी से, पहले वाले को पहले से। एक चीज में से देखिए, पहले से पहले लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा, एक ही लॉजिक लगाया जाए। जैसे इसमें आखिरी से पहले को मिलाया गया, आखिरी से पहले को मिलाया गया। ठीक, एक ही लॉजिक लगाया गया, एक अक्षर में ना, वैसे एक अक्षर में कुछ कर सकते हैं। एक लॉजिक ये जाएगा, फिर दूसरा आपका ये आएगा। तीसरा लॉजिक क्या है इसमें, तीसरा लॉजिक ये। ठीक, एक लॉजिक ये, दूसरा लॉजिक ये, और तीसरा लॉजिक ये आपका लगेगा। अब कौन सा लॉजिक लग सकता है, एक लॉजिक और लग सकता है। ऐसा लॉजिक ध्यान से देना कि ये कितने स्थान पर, 1 2, दूसरे का संबंध दूसरे से। ठीक, दूसरे का संबंध दूसरे से, फिर जो आगे आएगा फिर उसके दूसरे वाले अक्षर से संबंध निकालना। ये लॉजिक चलेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखना भी है वो किस क्रम में चला रहे हैं, सम है कि विषम है कि प्राकृतिक संख्या है कि आभाज्य संख्या है। हो सकता है आभाज्य संख्या में दिया जा रहा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक, आप ऑप्शन से चेक करना, पहले देखना। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, 5 अक्षर होना चाहिए था, तो एक ऑप्शन हमने पहले से काट दिया, एक ऑप्शन कर दिया, क्योंकि इसमें 4 ही अक्षर है। हमारा 5 अक्षर वाला सही हो जाएगा। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, लेकिन L से स्टार्ट है, ये भी L से स्टार्ट है।
लेकिन ये वाला एम से तो डायरेक्ट टेंशन में मार दिया, क्योंकि हमारा एम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो ये होते हैं। अब रीजनिंग में अभी क्या है, सीरीज में एक चीज़ से और क्वेश्चन बचे हैं। क्या चीज़ है वो, क्या कहते हैं उसे, ऐसे लेटर से नहीं, तो क्या है ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन रहता है, ऐसे दिया रहता है ए बी सी, यहाँ पर गैपिंग, फिर डी सी डी दिया जाएगा। ये क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हम कल बात करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। और काफ़ी क्वेश्चन हो भी चुके हैं और काफ़ी समय भी हो चुका है, तो दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। तो आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन हम कल देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं जितने लॉजिक पर बनते हैं। आपको मेन लॉजिक देखना, कितने तरीके से लॉजिक चलता, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये तो सेव है, लेकिन लॉजिक आपको मिलेगा। जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक आपके एग्जाम में लगेगा। क्वेश्चन नहीं सेम होगा लेकिन लॉजिक सेम रहेगा, इसीलिए लॉजिक पर ध्यान दीजिए, ना कि क्वेश्चन पर। ठीक, और अच्छे से समझने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें। ठीक, तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। तो कल बात करेंगे इस पर, इस तरह के क्वेश्चन पर। और इससे पहले काफ़ी चैप्टर मैथ में, काफ़ी चैप्टर रीजनिंग में खत्म हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।